देवघर देवीपुर एम्स में सांसद निशिकांत दुबे ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। देवघर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर भारतीय जनता पार्टी लगातार 1 महीने तक कार्यक्रम आयोजन कर रही है। इसी को लेकर शुक्रवार को देवघर देवीपुर के एम्स सभागार में विकास तीर्थ के तहत केंद्र सरकार द्वारा किए गए कार्यों का गोड्डा सांसद डॉ निशिकांत दुबे व स्थानीय देवघर विधायक नारायण दास ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता का आयोजन कर विकास कार्यों को गिनाया। प्रेस को संबोधित करते हुए सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि आज गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में 1,00,000 करोड़ से अधिक की योजना चल रही है, वहीं कई योजना पूर्ण भी हो चुका है। आपको पता है कि लाखों लोगों का इलाज होना है और अभी भी देख रहे हैं कि कितनी बड़ी भीड़ है। और ये 2018 में इसका शिलान्यास होता है और 2022 में इसका उद्घाटन हो जाता है और आज देखिए कि कितनी भीड़ है। तो हमने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जनता को बताने के लिए, पत्रकारों को बताने के लिए, उनको रिकॉल करने के लिए। और उसमें और खुशी की बात थी कि हमारे गोड्डा लोकसभा में 1,00,000 करोड़ की योजना या तो बन गई है या पाइपलाइन में है या बनने वाली है। और ऐसा सौभाग्य मुझे नहीं लगता कि किसी लोकसभा क्षेत्र को ये हासिल होगा। और ये सब माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण है, उनके 9 साल के कारण है। नहीं तो सांसद पहले भी होते थे, प्रधानमंत्री पहले भी होते थे। ये क्षेत्र जैसा पिछड़ा था वैसा ही पिछड़ा रहता था। लेकिन आज हम ये गर्व के साथ कह सकते हैं कि जैसे दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, बेंगलोर की सुविधा है, वो सारी सुविधा यहाँ। यदि बेंगलोर में IT हब है तो यहाँ भी STPI पार्क, यदि दूसरे जगह पर पावर प्लांट है तो यहाँ भी पावर प्लांट है। लोगों के पास यदि इंजीनियरिंग कॉलेज है, एग्रीकल्चर कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, तो वो सब सुविधा हमारे पास मौजूद है। झारखंड का दूसरा एयरपोर्ट हमारे पास है। यदि कहीं फर्टिलाइज़र का प्लांट है तो यहाँ भी फर्टिलाइज़र का प्लांट है। दूसरे जगह रोजगार के यदि साधन है तो यहाँ भी प्लास्टिक पार्क है, यहाँ भी एथनॉल का आ रहा है, यहाँ भी कार्डबोर्ड की फैक्ट्री आ रही है, यहाँ भी गैस का बॉटलिंग प्लांट आ रहा है। एक से एक जो चीज़ें होती हैं, रोजगार का साधन हो, महिलाओं के लिए कॉलेज की व्यवस्था हो, किसान के लिए सम्मान निधि की बात हो, किसान के लिए चेक डैम की बात हो, किसान के लिए बड़े डैम की बात हो, पीने के पानी का सवाल हो, गंगा से पानी लाने का सवाल हो, वो सारी सुविधा माननीय मोदी जी ने दिया है। और इस कारण से आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस एम्स में करने का कुछ विशेष प्रयोजन ये सबसे बड़ी। हाँ जी, देखिए पैसे के लिहाज से ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन लोगों की सुविधा के लिहाज से हम आप उस इलाके में हैं। एम्स में करने का कुछ विशेष प्रयोजन ये सबसे बड़ी। हाँ जी, देखिए पैसे के लिहाज से ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन लोगों की सुविधा के लिहाज से हम आप उस इलाके में हैं जहाँ की लोगों को डिलीवरी करने के लिए भी अच्छे डॉक्टर नहीं थे। उनको भी यहाँ से भागलपुर जाना था, दूसरे जगह पर जाना था, डिलीवरी तक, सिंपल डिलीवरी तक नहीं हो पा रही थी। अल्ट्रासाउंड नहीं था, एक्सरे का बढ़िया सुविधा नहीं था। आज वहाँ एम्स जैसा इंस्टीट्यूट है जहाँ की लाइलाज बीमारी हो गई। और जो सबसे बड़ी बात है, उस दिन मैं संयोग से नहीं था लेकिन माननीय विधायक जी थे, कि ट्रैवल रिसर्च का, ट्रैवल के लोगों के ऊपर माननीय मुंडा जी आए थे, ट्रैवल रिसर्च का ये एक बड़ा केंद्र हो रहा है। और मैं आपको ये कह सकता हूँ कि हमारी तुलना दिल्ली से है ही नहीं। एक ज़माने में यदि आप देखिएगा जिस तरह से हम चल रहे हैं कि ये दिल्ली से बड़ा और सम्मानित एम्स होगा, उस हिसाब से जो चीज़ें बढ़ रही हैं और झारखंड के विषय वस्तु को समझकर बढ़ रही है। यदि ट्राइबल में यहाँ लाइलाज बीमारी है तो उसका भी रिसर्च होगा, कालाजार जैसी बीमारी है तो वो भी होगा। और इस पर पूरी सरकार, दूसरे डिपार्टमेंट, जैसे मैंने बताया कि मुंडा जी आए थे, वो तो ट्राइबल मंत्री माननीय विधायक जी थे उस दिन। तो ये सारी चीज़ें यदि हो रही है तो लोगों को, लाखों लोगों को यदि यहाँ बेहतरीन और सस्ते दर पर इलाज मिल जाएगा, फ्री का इलाज मिल जाएगा, तो इससे ज़्यादा बड़ा तीर्थ जो है किसी भी लोकसभा के लिए नहीं हो सकता और किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए इससे बड़ा सौभाग्य होगा। विकास तीर्थ भारतीय जनता पार्टी ने एक कार्यक्रम लिया है। 30 मई को माननीय मोदी जी का जो है 9 साल पूरा हुआ। तो मोदी जी का जो 9 साल है वो बेमिसाल है और उसमें हमने जो विकास किया है, तो विकास तीर्थ वो है कि जो ये हम इसको तीर्थ मानते हैं। हम विकास को आसान नहीं मानते हैं। हमारे लिए जैसे मंदिर एक तीर्थ है, जैसे हरिद्वार, ऋषिकेश जाना तीर्थ मानते हैं, केदारनाथ जाना, बद्रीनाथ जाना, चारधाम जाना या देवघर मंदिर पूजा करना तीर्थ मानते हैं, वैसे ही ये विकास का तीर्थ है।
कि माननीय मोदी जी ने विकास की एक ऐसी मिसाल पेश की है जो हमारे लिए तीर्थ क्षेत्र के समान है और जनता के लिए तीर्थ क्षेत्र के समान है। और हमारे लिए खासकर बड़े गौरव की बात है, हमारे लिए माननीय विधायक जी की, कि माननीय विधायक जी के क्षेत्र में ये एम्स है और मेरे गोड्डा लोकसभा में ये एम्स है। और यहाँ आपको पता है कि लाखों लोगों का इलाज होना है और अभी भी देख रहे हैं कि कितनी बड़ी भीड़ है। और ये 2018 में इसका शिलान्यास होता है और 2022 में इसका उद्घाटन हो जाता है और आज देखिए कि कितनी भीड़ है। तो हमने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जनता को बताने के लिए, पत्रकारों को बताने के लिए, उनको रिकॉल करने के लिए। और उसमें और खुशी की बात थी कि हमारे गोड्डा लोकसभा में 1 लाख करोड़ की योजना या तो बन गई है या पाइपलाइन में है या बनने वाली है। और ऐसा सौभाग्य मुझे नहीं लगता कि किसी लोकसभा क्षेत्र को ये हासिल होगा। और ये सब माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण है, उनके 9 साल के कारण है। नहीं तो सांसद पहले भी होते थे, प्रधानमंत्री पहले भी होते थे। ये क्षेत्र जैसा पिछड़ा था वैसा ही पिछड़ा रहता था। लेकिन आज हम ये गर्व के साथ कह सकते हैं कि जैसे दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, बेंगलोर की सुविधा है, वो सारी सुविधा यहाँ, यदि बेंगलोर में IT हब है तो यहाँ भी STPI पार्क, यदि दूसरे जगह पर पावर प्लांट है तो यहाँ भी पावर प्लांट है। लोगों के पास यदि इंजीनियरिंग कॉलेज है, एग्रीकल्चर कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, तो वो सब सुविधा हमारे पास मौजूद है। झारखंड का दूसरा एयरपोर्ट हमारे पास है। यदि कहीं फर्टिलाइज़र का प्लांट है तो यहाँ भी फर्टिलाइज़र का प्लांट है। दूसरे जगह रोजगार के यदि साधन है तो यहाँ भी प्लास्टिक पार्क है, यहाँ भी एथनॉल आ रहा है, यहाँ भी कार्डबोर्ड की फैक्ट्री आ रही है, यहाँ भी गैस का बॉटलिंग प्लांट आ रहा है। एक से एक जो चीज़ें होती हैं, रोजगार का साधन हो, महिलाओं के लिए कॉलेज की व्यवस्था हो, किसान के लिए सम्मान निधि की बात हो, किसान के लिए चेक डैम की बात हो, किसान के लिए बड़े डैम की बात हो, पीने के पानी का सवाल हो, गंगा से पानी लाने का सवाल हो, वो सारी सुविधा माननीय मोदी जी ने दिया है। और इस कारण से आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस एम्स में करने का कुछ विशेष प्रयोजन ये सबसे बड़ी। हाँ जी, देखिए पैसे के लिहाज से ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन लोगों की सुविधा के लिहाज से हम आप उस इलाके में हैं